तो आज वापस लेके आई हूँ मैं शिकू मराठी आनंदाने इयत्ता 4 जो न्यू सिलेबस आया है महाराष्ट्र बोर्ड का। तो दूसरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दूंगी और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स के भी आंसर दूंगी, क्वेश्चंस के भी आंसर करेंगे हम। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमने पावसा पावसा ये का एक्सप्लेनेशन मैंने मराठी प्लस हिंदी में दी हूँ और फिर हमने ये क्वेश्चन आंसर किए हैं। पहले वाले वीडियो में जाके जिन्होंने नहीं देखा है देख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और ये आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो मराठी का है। क्या नाम है ये चैप्टर का? पक्की मैत्री, यानी एकदम पक्की वाली मैत्री होती ना, तो वह वो वाला पक्की दोस्ती। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रोहन ने शेतात बसून आंबा खाल्ला। ठीक है, रोहन क्या था? एक लड़का था, उसने शेत मतलब खेत में बैठ के आंबा खाया। ठीक है, आंब्याची कोय तिथेच मातीत टाकली। आंब्याची कोय मीन्स क्या? गुठली। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो गुठली, उसने क्या किया? ये गुठली लिया, आम खाया, गुठली लिया और उधर ही उसने फेंक दिया। फिर पावसाळा नुकताच सुरू झाला होता। क्या था? बारिश बस स्टार्ट ही हुई थी। काही दिवसांनी तो बाबांसोबत शेतात गेला। कुछ दिनों बाद वो बाबा सोबत शेतात गेला। बाबा मतलब क्या? तो उसके फादर यानी वडिलांबरोबर वो तो कुठे गेला? शेतात यानी खेत में गया। त्यावेळी त्याने पाहिले की उस समय उसने देखा की आंब्याच्या कोईला कोंब फुटला होता। मीन्स उस समय उसने क्या देखा कि जो आम की गुठली थी उसे क्या था? कोंब फुटला। कोंब म्हणजे काय? तो कोंब मतलब जो सीडलिंग्स आते हैं ना, न्यू पौधा आता है जब हम कोई बीज डालते हैं उगाने के लिए, तो जो न्यू पौधा आता है छोटू सा, तो उसे कहते हैं कोंब। ठीक है, तेवढ्यात गोड आवाज त्याला कोणीतरी हाक मारली। तेवढ्यात गोड आवाजात मतलब मीठी आवाज़ में उसको किसी ने तो हाक मारली। हाक मारली मतलब क्या? तो उसे किसी ने आवाज़ दिया। रोहन ने कान टवकारले। रोहन ने क्या किया? वो कान टवकारले मतलब जैसे कान पे हाथ लगाते ना हम, की मतलब कहाँ से आवाज़ आई, इस तरीके से। इकडे तिकडे पाहिले। ठीक है, यानी इधर उधर उसने देखा। त्याला त्या कोंब फुटलेल्या कोईतून आवाज़ आल्यासारखे वाटले। त्याला मतलब कौन? रोहन। ओके, उसे उस कोंब से, कोंब यानी वो जो सीडलिंग थी जो कोई में से जो निकल रही थी, तो उसे लगा कि उसमें से कोई आवाज़ आई। त्याने आश्चर्याने, हाँ उसने सरप्राइजली पुन्हा कोईकडे पाहिले। क्या हुआ? उसने वापस से उसने उस गुठली के पास देखा, है ना, गुठली को देखा। कोंब फुटलेली ती कोय त्याच्याकडे हसून पाहत असल्यासारखे त्याला जाणवले। उसे क्या हुआ कि जो कोंब फुटलेली मतलब गुठली में से जो सीडलिंग आया था, ठीक है, तो उसे लगा कि उसको वो देख के हंस रही है। ठीक है, फिर आगे उन लोगों के बीच में कुछ कॉन्वर्सेशन हुआ, तो देखते हैं कि क्या बातचीत हुई उनकी। ठीक है, तो रोहन यहाँ बोल रहा है, रोहन तूच हाक मारलीस का मला? रोप, होय। रोहन ने क्या बोला? तूने ही आवाज़ दिया क्या मुझे? रोप यानी वो सीडलिंग बोला, हाँ होय। आगे रोहन, काय बोलायचे आहे तुला माझ्याशी? हाँ, क्या बोला? क्या बोलना है उनको मुझसे? रोप यानी, ठीक है, मित्रा मला तुझ्यासोबत मोठं व्हायचंय रे। काय म्हणाला तो? दोस्त मुझे तुम्हारे साथ बड़ा होना है रे। रोहन, मी तुला त्यासाठी नक्की मदत करेन। मैं तुम्हें उस लिए पक्का मदद करूँगा। सांग काय करूँ मी? मतलब बताओ क्या करूँ मैं? फिर रोप क्या बोलता है? तुला माझी काळजी घ्यावी लागेल। मतलब तुम्हें मेरी काळजी यानी क्या? मेरी जैसे देखभाल, है ना, देखभाल करनी पड़ेगी। रोहन, होय नक्कीच मतलब हाँ पक्का। त्यासाठी मी तुला नियमित पानी घालेन। उसलिए मैं तुम्हें नियमित यानी डेली पानी डालूँगा।
तुझ्या भोवती कुंपण घालेन। कुंपण यानी जो हम प्लांट या कुछ भी लगाते हैं ना, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो साइड पे लगाते हैं हम ना, जैसे हमारा ये प्लांट है और उसको हम ऐसे लगा देते हैं ना सब, कुंपण, उसे कुंपण बोलते हैं। ठीक है, ईंट वगैरह से बना हुआ वो करते हैं बहुत सी जगह पे। हाँ, तो आगे क्या होता है फिर? रोप। रोप मतलब सिडलिंग बोलता है, मग तर मी खूप खूप मोठा होईन आणि तू जेव्हा माझ्या मित्रांसोबत माझ्याजवळ खेळायला येशील तेव्हा तुम्हाला सावली फळे देईन। क्या बोला उसने? मग यानी फिर तो मैं बहुत बहुत बड़ा हो जाऊंगा और तुम जब तुम्हारे दोस्तों के साथ मेरे पास खेलने के लिए आओगे तब तुम्हें छाया, सावली मतलब क्या? छाया यानी शेड, है ना। हम जैसे झाड़ के नीचे खड़े रहते हैं छाव के लिए, तो वो छाव दूंगा और फ्रूट्स दूंगा। रोहन: होय, मग आपण सगळे मिळून मजा करू। रोहन काय बोलला मग? हाँ हाँ, फिर हम सब मिलके मज़ा करेंगे। इतक्यात, इतने में ही बाबांची हाक रोहनच्या कानावर पडली। बाबा यानी उसके फादर ने क्या किया? हाक। हाक यानी आवाज़ रोहन के कान पे आई, मतलब आवाज़ दिए जो उसने वो कान से उसने सुना। ठीक है, फिर आगे रोपाचे व त्याचे बोलणे सांगण्यासाठी रोहन बाबांकडे धावला। ठीक है, रोहन क्या हुआ? रोप यानी वो सीडलिंग और उसकी जो बातचीत हुई वो सांगण्यासाठी, वो बताने के लिए रोहन उसके फादर के पास धावला यानी भाग के गया। ठीक है, देखो। हाँ, तो अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्या है। रोहनने आंब्याची कोय कोठे टाकली? तर कोठे टाकली है ना, रोहनने आंब्याची कोय शेतात तिथेच मातीत टाकली। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम। पुढे है, आंब्याच्या कोयीला कोंब केव्हा फुटला? मतलब जो आम की जो गुठली थी उसे कोंब, कोंब यानी जो मैं आपको बताई अभी, गुठली जब हम लगाते हैं तो छोटू सा जो आता है पौधा वो निकल के जो आता है उसे कोंब बोलते हैं। तो वो कब फुटला यानी वो कब निकला बाहर? तो कब निकला वो? पावसाळा नुकताच सुरू झाला, काही दिवसांनी बाबांसोबत शेतात गेला, त्यावेळी त्याने पाहिले कि आंब्याच्या कोईला कोंब फुटला होता। तो हम इतना बड़ा तो नहीं लिखेंगे, तो हम इसे शॉर्ट में लिखेंगे कि जैसे पावसाळा सुरू झाल्यानंतर काही दिवसांनी आंब्याच्या कोईला कोंब फुटला। कैसे लिखेंगे हम? पावसाळा सुरू झाल्यानंतर, कैसे लिखेंगे हम? पावसाळा सुरू झाल्यानंतर, है ना, पावसाळा सुरू झाल्यानंतर काही दिवसांनी आंब्याच्या कोईला कोंब फुटला। बस इतना लिखना है हमें। रोहनला कोनी हाक मारली? तो किसने हाक मारी? मतलब जो फर्स्ट जो था उसको जो आवाज़ कौन दिया था? हाक मारली दो जगह आया है ना, लास्ट में भी है यहाँ पे, उसके फादर ने भी उसको बुलाया था, बट हमें ये वाला लिखना है। ठीक है, तो रोहन को सबसे पहले जो आवाज़ दिया था वो कौन दिया था? तो कोंब ने। ठीक है, तो क्या लिखना है? कोंब फुटलेल्या कोईने लिखना है हमें। कोंब फुटलेल्या कोईने रोहनला आवाज़ दिली। कसं लिहिणार आपण? कोंब फुटलेल्या कोईने, फिर आगे रोहनला हाक मारली। ठीक है, या तो ऐसा भी लिख सकते हैं, रोहनला कोंब फुटलेल्या कोईने हाक मारली। ये कोणी हटाने का, कोणी यानी किसने। रोहन आणि त्याच्या मित्रांना रोप काय देणार आहे? तो रोहन और उसके मित्रों को वो जो सीडलिंग है वो क्या देने वाला है बोला था? तो कहाँ है उसका आंसर? सावली और फळे। ठीक है, तो इसे यहाँ पे इस तरीके से हमें लिखना है, रोहन आणि त्याच्या मित्रांना रोप, सावली, ठीक है, काय की जगह हम लिखेंगे सावली आणि फळे देणार आहे। ओके, नेक्स्ट, कोण म्हणाले? तूच हाक मारलीस का मला? ये कौन बोला था? तूने ही मुझे आवाज़ दिया ना, तो ये रोहन ने बोला था। ठीक है, यहाँ पे है ना। नेक्स्ट, मला तुझ्यासोबत मोठं व्हायचं आहे रे।
तो ये कौन बोला था? रोप बोला था, मुझे तुम्हारे साथ बड़ा होना है। देख सकते हो आप यहाँ पे। नेक्स्ट, तुला माझी काळजी घ्यावी लागेल, ठीक आहे, तुम्हें मेरी देखभाल करनी पडेगी, ये कोण बोला था? रोप। आपण सगळे मिळून मजा करू, हे कोण म्हणालं? रोहन। ये कोण बोला? रोहनने बोला। फिर आगे, विचार करा व सांगा, रोहनच्या जागी तुम्ही असता तर रोपाची कशी काळजी घेतली असती ते सांगा। तो यहाँ पे हमें हमारे खुद के शब्दों में लिखना है मराठी में कि अगर आप रोहन की जगह होते तो आप क्या क्या करते, उसकी कैसी देखभाल करते, वो लिखना है। झाडांची वाढ होण्यासाठी कोणकोणत्या गोष्टींची आवश्यकता असते? तो मतलब झाड़ जो होता है वो अच्छे से बढ़े इसलिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो मराठी में लिखना है ऊन, पाऊस, वारा, ठीक है। ऊन यानी क्या? उजाला, सूरज की रोशनी, ठीक है। कि वह हम लिख सकते हैं सूर्य प्रकाश, पाऊस, वारा, ठीक है। आगे, खेळूया शब्दांशी, ओळखा पाहू, ठीक है। क्या है ये? हिरवा पिवळा रंग माझा, म्हणतात मला फळांचा राजा। हाँ, हरा पीला रंग है मेरा, बोलते हैं मुझे फलों का राजा। तो ये इस कौन सा फल है ऐसा? तो है आंबा। पुढे आहे, बाहेरून काटेरी आतून गरे, ओळखा पाहू कोण बरे। तर हा कोणतं फळ है जो बाहर से काटे काटे जैसा रहता है और अंदर से रवादार रहता है ना, मतलब रवे के जैसा एकदम रहता है भरा हुआ, तो वो कौन सा होता है? तो वो होता है फणस, ठीक है, फणस। नेक्स्ट, मी आहे लहान पण गुच्छाने राहतो, हिरवा किंवा काळा, आंबट गोड लागतो। तो इसका आंसर अभी आप बताओगे कमेंट बॉक्स में मुझे, ठीक है। नेक्स्ट, आगे है, पुढील फळांच्या बियांची नावे सांगा। काजू की क्या होती है? बी होती है। आंबा की क्या होती है? आम की गुठली होती है, राइट। तो मराठी में आंबा की जो होती है वो कोय होती है। फणस की क्या होती है? बी। चिंच, चिंच यानी इमली, इमली की क्या होती है? बी। तो आगे है हमारा गोष्ट, ये क्या है? ये स्टोरी है, ये हमें पूरी करना है और उसे शीर्षक देना है, ठीक है। क्या है स्टोरी? आज बाईने सर्व विद्यार्थ्यांना वर्गातील वाचन कट्ट्यावरील पुस्तकांचे वाचन करायला सांगितले। हाँ, आज जो थी हमारी बाई, बाई मतलब क्या? टीचर को, जो लेडी टीचर होती है उसे कहते हैं मराठी में बाई। सर्व विद्यार्थ्यांना वर्गातील वाचन कट्ट्यावरील पुस्तकांचे वाचन करायला सांगितले। वाचन कट्टा यानी क्या? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में से बुक से क्या बोली टीचर ने? कि वाचन, रीडिंग करने के लिए बोला। सर्वजण आप आपल्या आवडीची पुस्तके वाचू लागले। सब जन ने क्या करे? अपने पसंद की बुक्स पढ़ने लग गए। बाई आवडीने मुलांशी वाचलेल्या पुस्तकांविषयी बोलू लागल्या। क्या है? बाई यानी वो जो टीचर थी, जो बच्चे जो बहुत मतलब जो शौक़ से जो पढ़ रहे थे जो बुक्स, तो वो बुक के बारे में टीचर पूछने लग गए। फिर आगे ये स्टोरी को आपको आपके शब्दों में कंप्लीट करना है। जैसे कि आपको ये खुद इमेजिन करना है कि आप क्या करते, कोई आप ने बुक लिए, फिर वो बुक में से आपने कौन सी स्टोरी पढ़े या वो किस रिलेटेड बुक थी, फिर उसके रिलेटेड आपको कुछ तो ऐसा मतलब अच्छा आपको मैसेज देना है और फिर उसका आपको शीर्षक देना है अच्छा सा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ है और ये हम अभी पीछे देखते हैं क्या है, आपण समजून घेऊया, वाचा। तो ये क्या है? ये ग्रामर पार्ट है। अरे वाह किती सुंदर सकाळ आहे, अरे वाह जयेश उठलास का, पहा किती प्रसन्न सकाळ आहे, आजचा दिवस कमाल आहे, ठीक है। ये वाक्य है और ये वाक्यों के प्रकार अभी आए हैं आप लोगों को 4th स्टैंडर्ड में, ये ग्रामर का पार्ट है। तो यहाँ पे है, इस चिन्ह को कहते हैं उद्गारवाचक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। जो ऐसे आते हैं ये उद्गारवाचक है, ये आप लोग को इंग्लिश में भी रहता है एज अ एक्सक्लेमेंटरी मार्क्स करके ये रहता है। तो योग्य ठिकाणी उद्गारवाचक चिन्ह देऊन वाक्य लिहा। अरे रे तो पढ़ला, तो यहाँ पे कहाँ आएगा? अरे रे तो पढ़ला। तो एक तो ये वाक्य हमारे मुंह से डायरेक्ट निकलते, राइट। तो हमें ऐसे ही इसको लगाना है और अरे रे की जगह ये, और तो पढ़ला की जगह, हाँ, तो पढ़ला की जगह हमें ये क्या करना है? ये फुल स्टॉप हटा के इसको ऐसे कंप्लीट करना है। शाबाश, असेच अक्षर काढ़, शाबाश, है ना, हम ऐसे बोलते ना, शाबाश, ऐसी ही राइटिंग बनाओ, ठीक है। ये 2 आएंगे यहाँ पे और देन ऐसे,
बाप रे, किती भीषण अपघात होता, बाप रे, है ना. तो यहाँ पे ये, ठीक आहे. आ हा हा, किती सुंदर दृश्य आहे. मतलब वाह, कितना खूबसूरत सीन है. अरे वाह, काय छान रांगोळी काढलीस. ठीक है, तो ये इस तरीके से आएगा. हम आगे ऐसी एक्सप्लेनेशन सुनते रहेंगे. तब तक ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए. सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो.